हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने समाप्त कर दिया है 2 लाइव लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो IUPAC में आपको यदि कोई समस्या आती है तो आप बता देना। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे अपना 12वां चैप्टर 12th NCERT केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की सारी विधियां और उनके भौतिक गुण तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, क्या उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और कैसे अपन उनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और अपन उनकी डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे। सही है, तो आज अपन बात करेंगे द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्लियर। तो सबसे पहले इसका अपन बेस जमाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि यदि आपको एल्डिहाइड और कीटोन को देखना है तो आपको इसकी पोलरिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जब मैंने एल्डिहाइड और कीटोन की स्ट्रक्चर बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए कोई भी नाभिक स्नेही इस कार्बन पर अटैक करके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दे सकता है। देखो कैसे, किस तरीके से समझना बात को बहुत ध्यान से। मैंने आपको ये चीज़ समझाई भी थी। देखो, ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, कि एल्डिहाइड कीटोन किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, किस किस कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या क्या उत्पाद देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट देंगे ये, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक बार कार्बोनाइल जो एल्डिहाइड और कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है उसका बेसिक फंडामेंटल हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। वो क्या होता है देखना, मैंने आपको बताया था कि जैसे एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है भैया RC डबल बॉन्ड OH। सही है, और कीटोन क्या होता है देखना, RC डबल बॉन्ड O, सेम R भी हो सकता है और R डैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यदि मैं इसको जनरल देखूं तो जनरल में क्या बोलूंगा कि भैया ये कार्बन होता है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O होता है। सही है, और इस कार्बन की वैलेंसी, हाँ जी, 2 वैलेंसी होती है इसकी, 2 संयुक्ताएं अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। यदि मैं यहाँ पर R ले देता हूँ एक जगह और यहाँ पर H ले दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। और यदि इसकी जगह मैं R ले लूँगा, यदि इसकी जगह मैं R ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा सब जगह पर कि ये 2 वैलेंसी और C डबल बॉन्ड O। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब समझना बात को ध्यान से। देखो, होता क्या है कि इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। सही है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिस वजह से कार्बन जो होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये एक्सटर्नल सोर्स से, बाहरी स्रोत से इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को बुलाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि भैया न्यूक्लियोफाइल जो होता है, नाभिक स्नेही, जिसको अपन Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है। तो वो क्या करेगी भैया, वो क्या करेगी देखना, वो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगी। ठीक है, इस कार्बन पर अटैक करेगी तो ऑब्वियसली बात है इस कार्बन की वैलेंसी अभी कितनी है, 4 है। इस कार्बन की संयुक्ता अभी कितनी है, 4 है। जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो कार्बन की 5 वैलेंसी होने लगेगी और कार्बन कभी भी अपनी 5 वैलेंसी संयुक्ता नहीं होने देता। इस वजह से क्या करेगा, तो इन बॉन्ड्स में जो सबसे वीक बॉन्ड है, जो सबसे कमजोर बंध है, वो बॉन्ड को तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर भैया, C डबल बॉन्ड O में एक सिग्मा है और एक पाई है। पाई जो होता है वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भैया जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो ये इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा और ये पाई बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड O वाला, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जो पहले पार्शियली नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से अब वो कंप्लीट नेगेटिव में चेंज हो चुका है। सही है, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। मैं एक बार आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, बोलिए, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। पहली बात तो इसमें क्या थी, पहली बात तो इसमें ये थी कि भैया आपके पास ये, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड्स होता है। क्यों होता है पोलर बॉन्ड, ये मैंने आपको समझा दिया। बिकॉज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर की वजह से ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। और पोलरिटी भी कैसे होती है, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, देखो बात को ध्यान से, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। देखना अब आगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
सही है। अब इसमें क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल था भैया, ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आया और इसने अटैक कहाँ कर दिया, इसने ये अटैक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और इसने यहाँ से ये अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। क्यों हुआ आपको समझ में आ चुका है ये चीज़, सही है। देखो अब क्या होगा, ये कार्बन, एक ऑक्सीजन, सही है, और यहाँ पर कौन आ गया भाई साहब, इधर आ जाएगा। देखो इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ आपको, ये और इधर मैंने क्या लिया है, अब मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अभी ये बॉन्ड ऐसे होते नहीं है, लेकिन अभी समझो इस चीज़ को, ठीक है। और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, सही है। अब आने वाले टाइम पे क्या होगा, देखना आगे क्या होगा। हाँ जी, यहाँ पर कोई जैसे O माइनस है तो O माइनस पर अब अटैक कौन करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ अटैक करेगा तो भैया बनेगा क्या, देखना, इस कार्बन पर और ये ऑक्सीजन पर। यहाँ पर तो दो ग्रुप तो ऑलरेडी थे, यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर आ गया कौन, इलेक्ट्रोफाइल। कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके से हुआ क्या, देखो इस तरीके से हुआ क्या। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूँ आपको समझाने के लिए, तो भैया देखना, भैया देखो इधर, पहले ये ऐसा था ना, पहले क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा और इस पर तो आ गया न्यूक्लियोफाइल और इस पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अरे यही तो हुआ भैया, देखो देखो भैया, यहाँ इस कार्बन पर तो कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, और इस ऑक्सीजन पर कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखना कि आपने एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, आपने एक पाई बॉन्ड को तोड़ा और दो नए सिग्मा बॉन्ड ले आए आप। वहाँ पर क्या ले आए, दो नए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, इस डबल बॉन्ड ओ पर योग हुआ है, एडिशन हुआ है, क्या हुआ है, योग, ठीक है। और इस योग, मतलब ये जो योग हुआ है, इसी वजह से इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, सही है। इस कार्बन डबल बॉन्ड ओ पर क्या हुआ है, योग हुआ है किसका, एक तो न्यूक्लियोफाइल का और एक किसका हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का। इस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के योग की वजह से ही इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन ध्यान रखना, इस कार्बन डबल बॉन्ड ओ पर सबसे पहले नाभिक स्नेही का योग हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो भैया, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया नहीं आया भैया, बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड जो था, वन पाई बॉन्ड, वो किस में चेंज हो गया, टू सिग्मा बॉन्ड में। किस में हो गया, टू सिग्मा बॉन्ड्स में। क्लियर, ओके। इसको मिटाता हूँ मैं, देखो और समझा दूंगा भी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बस एक बार इसको पढ़ लो आप, एक बार इसको पढ़ते हैं अपन। इसमें क्या बोला गया है, देखना, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं अपन। देखना, एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में क्या है, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह विद्यमान है, अतः ये एक रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, सही है, ओके। तो ये क्या देंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं क्यों देंगे, मैंने बता दिया। योगात्मक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटकर दो सिग्मा में चेंज हो रहा है, सही है। एक पाई बॉन्ड टूटा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बने। और नाभिक स्नेही क्यों बोला, क्योंकि भैया पहले नाभिक स्नेही ने अटैक किया, उसके बाद योग हुआ, सही है, इसलिए बोला अपन ने। देखो, एल्किनों में जैसी इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रियाएं देखी जाती हैं, ठीक है, उसके विपरीत एल्डिहाइड कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको, हाँ जी, जब मैंने आपको हेलो एल्किन पढ़ाया था, मैंने आपको अल्कोहल पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि एल्किन जो होते हैं, यदि उन पर HX का एडिशन कराया जाए तो भैया वहाँ पर हेलो एल्किन मिलता है, और यदि अल्कोहल पर वाटर का एडिशन कराया जाए, सॉरी एल्किन पर वाटर का एडिशन कराया जाए तो अल्कोहल मिलते हैं आपको। तो मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी, देखो मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई थी कि ये जो एल्कीन होती हैं डबल बॉन्ड, ये एल्कीन जो होती हैं, इन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र या पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, इन पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्या करता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सही है। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद एक कार्बन पर तो आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और एक कार्बन पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको समझाया था, तभी तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता था। अरे देखो, समझना भैया, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सही है। इस पर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अटैक किया। इलेक्ट्रॉनिक यही क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एल्कीन आर वेरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये जो एल्कीन्स होती हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती हैं, इसलिए इन पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो वहाँ अटैक करेगा ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, सही है। तो क्या होगा, पहले भैया इस बॉन्ड को जैसे अपन यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, इस माइनस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। लो जी,
लो जी अटैक हो गया, यहाँ पर कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही इस कार्बन पर जुड़ जाता है और इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल। हुआ क्या, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही, दोनों का योग हुआ, दोनों का एडिशन हुआ। लेकिन पहले किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इसलिए जो जिसका एडिशन पहले होता है, हम रिएक्शन का नाम उसी के बेस पर देते हैं। देखो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या हुआ, एडिशन हुआ, हमने नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। योग हुआ क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने। उसके अलावा यहाँ पर देखो 2 ग्रुप नए जुड़े हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो बात हुई किसकी, एल्कीन की। लेकिन वही चीज़ देखना, समझना। देखो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस कार्बन को हटाया यहाँ से और मैंने इसको ऑक्सीजन में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, मैंने इसको ऑक्सीजन में। जैसे ही मैंने इसको ऑक्सीजन में चेंज करा तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भैया इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। तो कार्बन पर प्लस चार्ज जो आया ना भैया, उस प्लस चार्ज पर प्लस चार्ज कैसे अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता। पहले अटैक कौन करेगा, पहले नाभिक स्नेही अटैक करेगा। पहले कौन अटैक करेगा, नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही जो अटैक करा यहाँ पर, तो क्या होगा देखना, इस पर तो माइनस चार्ज आ गया और यहाँ इस कार्बन पर कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर इस माइनस चार्ज पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। लो जी भैया, इसका मतलब अब क्या बनेगा देखना, इस ऑक्सीजन पर, हाँ जी, इस ऑक्सीजन पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके से मैंने इसका क्या कराया, एडिशन कराया। तो ये क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। देखो मैंने आपको समझाया है कि एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये तो देते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एल्कीन्स जो होती हैं वो देती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इन्होंने यही बात बोली है। देखो एल्कीनों में जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं। इंग्लिश वालों के लिए दिखाऊंगा PDF में, वो बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है, उनको भी सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। एल्कीनों में जैसे हाँ इलेक्ट्रॉन रागी योगात्मक अभिक्रिया देखी जाती हैं, ठीक है, आपने देखा भी है, क्लियर। उसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। देखो क्या होता है, नाभिक रागी ध्रुवीय कार्बोनाइल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनाइल कार्बन के sp2 संकरित कक्षाओं के तल के लगभग लंब पर होती हैं। लगभग क्या होती हैं, लंब पर होती हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था sp2 से sp3 हो जाती है तथा चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है। यह मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है। कुल परिणाम कार्बन ऑक्सीजन द्विक आबंध पर न्यूक्लियोफाइल का और H+ का योग होता है, ठीक है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। अब समझना इस बात को, कैसे इन्होंने बोला, देखो समझना भाई साहब। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि कार्बन, ये जो कार्बन होता है, देखो ये वाला, ये अपना क्या है, एल्डिहाइड कीटोन है, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड है, सही है। होगा क्या ये कार्बन कैसा होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जो कार्बन है, इसकी संकरण अवस्था जो होती है वो होती है sp2, ठीक है। क्यों होती है sp2, मैंने आपको बताया था कि यदि जितने सिग्मा बॉन्ड हो, एक कार्बन यदि एक पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो भैया हम क्या बोलते हैं कि उसका संकरण होगा कौन सा, sp2। एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो हम बोलते हैं sp। और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ये सिग्मा बॉन्ड हैं, तो हम क्या बोलेंगे भैया, उसका संकरण कैसा होता है, sp2। क्लियर है। और ये चीज़ मैंने आपको एल्केन के केस में सिखाई भी थी, अगर आपको याद हो तो। स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाई हुई चीज़ है ये, सही है। ओके, तो इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। sp2 जो संकरण होता है तो उसकी वजह से जो शेप निकल के आती है, शेप आकृति, वो क्या निकल के आती है, प्लेनर निकल के आती है, समतलीय निकल के आती है। क्या निकलती है, प्लेनर। बोलो जी भैया, क्या निकलेगी, प्लेनर निकलेगी। अभी प्लेनर जो स्ट्रक्चर होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये कार्बन जो होता है ना, कार्बन ये प्लेन में होता है। कैसा होता है, प्लेन में। ये कार्बन, इस कार्बन पर 2 ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, देखो ऐसे, इस तरीके से। ये कार्बन है, कार्बन, इसमें एक ग्रुप तो लगा हुआ है आपकी तरफ आता हुआ, एक तरफ, और एक लगा हुआ है बोर्ड की तरफ आता हुआ। ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आगे लगा हुआ है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से अब 2 ग्रुप लगे हुए हैं इधर की तरफ, सही है। मतलब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कैसे, प्लेन में। कैसी है, प्लेन में, सही है। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो इस कार्बन पर ही तो अटैक करेगा, इस कार्बन पर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो नाभिक स्नेही ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नाभिक स्नेही नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि नाभिक स्नेही इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, लंबवत, सही है भैया। ये प्लेन में है मॉलिक्यूल, कैसे है, प्लेन में, तो वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, वो नीचे से भी कर सकता है, लेकिन जहाँ से भी अटैक करेगा वो भैया इस प्लेन के लंबवत ही तो करेगा। देखो जैसे प्लेन में पड़ा हुआ है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन,
ये ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्ड से, ठीक है। इस कार्बन से 2 ग्रुप ये लगे हुए, ये पूरा प्लेन में हो गया मॉलिक्यूल। अब क्या होगा भैया ना, ये आ रहा है देखो, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर नीचे से अटैक कर रहा है, लेकिन इस प्लेन के लंबवत ही तो कर रहा है ना, सही है। बोलो भैया, तो इन्होंने यही बात बोली है कि नाभिक रागी जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल ध्रुवीय कार्बोनाइल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनाइल कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों के तल के लंबवत होती है। कैसे होती है? लंब पर होती है वो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन के तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स यूं लगे हुए हैं, p ऑर्बिटल ये रहा, p ऑर्बिटल ये रहा, तो इसके क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्लियर है? हाँ जी। इस प्रक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था देखो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर, ये तो आपके समझ में आ चुका जो मैंने बोली लाइन। इसके बाद देखना, पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, इस न्यूक्लियोफाइल ने जैसे अटैक करा यहाँ पर, ये लो भैया, ये कार्बन बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, सही है। अभी मैं अगर बात करता हूँ तो अभी इसकी संकरण अवस्था क्या है भैया? sp2। क्या है? sp2, सही है। लेकिन अब क्या होगा? ये लो भैया, ये क्या है? O- है। O- को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। और कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए हम क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड। तो भैया ये तो इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती क्या बनता है? यही बनता है। क्या ये क्या है? ये मध्यवर्ती है। ये क्या है? मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बात बोली भी है कि चतुष्फलकीय जो इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा बनेगा? नाम लिया इन्होंने उसका, देखो एल्कोक्साइड ही बोला है इन्होंने, ये रहा एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है, ये है एल्कोक्साइड मध्यवर्ती, सही है। अब देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि इसमें इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, इसलिए भैया इसकी संकरण अवस्था क्या हो जाती है? sp3। क्या हो जाती है? sp3। अगर आपसे कोई पूछे कि नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में कार्बन का संकरण परिवर्तित होता है sp2 से sp3, sp3 से sp2, sp2 से sp3d या फिर dsp3, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अपना आंसर क्या होगा भैया? भैया sp2 से sp3। क्या हो जाएगा? sp2 से sp3। नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं में या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मध्यवर्ती क्या बनता है? इंटरमीडिएट क्या बनता है? तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब? मध्यवर्ती बनता है एल्कोक्साइड आयन। उसके बाद तो फिर वही है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पर चिपक जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने बताया यहाँ पर, ये समझना, इस कार्बन डबल बॉन्ड O पर सबसे पहले क्या हुआ भैया? सबसे पहले क्या हुआ देखना, इस न्यूक्लियोफाइल ने ये अटैक किया, यहाँ पर अटैक कर दिया इस कार्बन पर। हमने पहले क्या बोला था कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, सही है। तो इसने जैसे यहाँ अटैक करा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगी, तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ गया। इस तरीके से ये क्या बना? एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बना। क्या बना? चतुष्फलकीय है। इस कार्बन की जो संकरण अवस्था थी वो क्या थी भैया? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड था। अब इस कार्बन की जो संकरण अवस्था है वो क्या हो गई? sp3। और हमें पता है कि sp2 तो होता है प्लेनर समतलीय और sp3 कार्बन होता है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल कार्बन। क्या होता है? टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, ये रहा चतुष्फलकीय, सही है। उसके बाद ये O- जो है, ये एल्कोक्साइड जो मध्यवर्ती है, इस पर H+ चिपक जाएगा। H+ चिपक या फिर इलेक्ट्रोफाइल चिपके, भैया H+ भी तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, सही है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, सही है। तो इलेक्ट्रॉन H+ क्या हो जाएगा? यहाँ पर चिपक जाएगा और हमें क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो भैया, कोई समस्या हो तो बताओ। ये है अपना एल्डिहाइड कीटोन। ये क्या है? अपना एल्डिहाइड कीटोन। क्लियर? बोलो भैया, इसमें कोई समस्या है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है? एक बार इंग्लिश वाले और देख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। देखो, हाँ जी, इंग्लिश वालों के लिए ये रही, समझना भाई साहब, समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना। ये रही केमिकल रिएक्शंस, देखो समझना इंग्लिश वाले फटाफट से। क्या होता है? देखो अपन बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो सिंस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ possesses द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, दे अंडरगो सिमिलर केमिकल रिएक्शन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, कौन सा? कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, इसलिए ये सेम टाइप की रिएक्शन देते हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप की रिएक्शन देते हैं। पहला कौन सा दे रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड O जो होता है ये पोलर बॉन्ड होता है। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस बिकॉज इट इज द पोलर स्पीशीज, सही है। तो यहाँ पर पहले किसका अटैक होगा? किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। और कार्बोनाइल हमें पता है कि कैसा होता है भैया? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई हियर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना क्या बोला इन्होंने, कॉन्ट्ररी टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन। जैसे हम एल्कीन में बात करते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, लेकिन हम अपन ने तो यहाँ भी पढ़ा है हेलो एल्केन और एल्कोहल वाले चैप्टर में, सही है। द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें पता है कि एल्कीन्स गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाइल
aldehyde and ketones, that means the carbonyl compounds gives the nucleophilic addition reaction. What is the reason behind this? मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है, पोलर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दैट्स व्हाई हियर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस. क्लियर? ओके. इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, हमें अच्छे से पता है कि सबसे पहले ये कार्बन जो होता है भैया हमें पता है ये sp2 संकरित होता है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है. इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, ये पोलर होता है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस एंड दिस इंटरमीडिएट इज फॉर्म, दैट इज द एल्कोक्साइड एंड इट इज द टेट्राहेड्रल. कैसा होता है ये, टेट्राहेड्रल. ध्यान रखना क्यों होता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि इस कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है वो कैसी होती है, sp3, एंड हियर द कार्बन चेंज फ्रॉम sp2 टू sp3. यहाँ पर sp2 से sp3 में चेंज होता है कार्बन एटम. क्यों होता है चेंज, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर, ठीक है. sp3 हो गया और कैसा हो गया ये भैया, टेट्राहेड्रल हो गया. क्या हो गया ये, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय. क्लियर? उसके बाद O माइनस पर अटैक कौन कर जाएगा, H प्लस, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ते हैं. न्यूक्लियोफिलिक अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ पोलर कार्बोनाइल ग्रुप फ्रॉम डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली particular to the plane of sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon. ठीक है, the hybridization of carbon changes from sp2 to sp3 in this process and a tetrahedral alkoxide intermediate is produced. This intermediate captures a proton from the reaction medium to give the electronically neutral product. सही है. तो उससे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो sp2 संकरित होता था, अब वो sp3 संकरित होने लग गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए. क्लियर है? और ये फिर एल्कोक्साइड जो इंटरमीडिएट बनता है टेट्राहेड्रल, ये एक प्रोटॉन को कैप्चर करता है. मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है यहाँ पर. सही है. उसके बाद क्या बनता है, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है जो कि ये होता है. ठीक है, जिसमें एक जो कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस होती है. सही है. Medium, the reaction medium to give the electronically neutral product, the net result is addition of nucleophile and H plus. यहाँ पर net result क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऊपर हमने क्या जोड़ दिया भैया, हमने एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या अटैक हुआ था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्लियर? H plus across the कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एज शोन इन फिगर दिस. क्लियर? तो ये था अपना आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आपके समझ में आ गई होंगी चीज़ें सारी है. क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे हम, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच.